नमस्कार दोस्तों आपका उत्तरांचल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर एक नई अपडेट के साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में यानी जो गढ़वाल में जो परमार वंश है या परमार राजवंश है, उसका इतिहास मैं बताने जाऊँगा। देखो, अगर मैं उसका संपूर्ण इतिहास में अगर जाऊँ या हम संपूर्ण इतिहास को डिस्कस करें तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि 60 राजा इसमें आए हैं, 60 राजाओं का शासन रहा है। तो उसमें हम अगर सबको लेके चलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, जो कि एक इंटरेस्टफुल नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं जो मुख्य मुख्य जो शासक है उनको डिस्कस कर रहा हूँ विद फैक्ट्स, और ये वन लाइनर से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको ये फैक्ट्स बहुत काम आएंगे। जब आप इसको देखेंगे या आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये आपके काम आएगा। इसीलिए इसी कड़ी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कनकपाल, और फिर हम जो अजय पाल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार से मैं अलग अलग वीडियोस आपको समय समय पे आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, जब तक हमारा ये पूरा नहीं हो जाता, ये परमार राजवंश का पूरा इतिहास। फिर मैं चंद पे डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कनकपाल पे। आपको पता होगा कि कनकपाल 888 से 898 का जो टाइम पीरियड है, ये इसका टाइम पीरियड था। और कनकपाल को परमार राजवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि जो परमार राजवंश की जो नींव पड़ी उत्तराखंड में वो यहीं से पड़ी। सबसे पहले देखो आप, परमार वंश 688 ईस्वी में सर्वाधिक प्रमाणित तिथि मानी जाती है। जो तिथि मानी जाती है ये 688 मानी जाती है। इस तिथि को जो मुख्य रूप से जो बताया है, ये इतिहासकारों के द्वारा बताई गई तिथि है, लेकिन इसके जो संस्थापक है वो कनकपाल है। कनकपाल ही परमार वंश के संस्थापक थे। और स्थापना वर्ष पे अगर हम प्रकाश डालेंगे तो 888 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, चांदपुर गढ़ चमोली में। आज भी यहाँ पर आपको खंडहर मिलेंगे इस राजवंश की। अगला है कनकपाल धार नगरी से आए थे। धार नगरी वर्तमान में गुजरात में है, तो धार नगरी से ये आए थे। और कनकपाल ने चांदपुर गढ़ी से शासन शुरू किया। कत्यूरी शासक भानु प्रताप, यानी जो कत्यूरी शासन में समय चल रहा था, तो भानु प्रताप ने अपनी बेटी सुचित्र वीणा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, सुचित्र वीणा का विवाह कनकपाल से किया। और शुरुआती 36 राजाओं को गणपति कहते हैं। जो 36 राजा स्टार्टिंग के आए उनको गणपति कहते हैं। सभासार नामक ग्रंथ, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसके इतिहास को जानेगा। सभासार नामक ग्रंथ में कनकपाल के संस्थापक होने का प्रमाण मिलता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में कनकपाल के संस्थापक होने का प्रमाण मिलता है, तो कनकपाल महत्वपूर्ण है, सभासार महत्वपूर्ण है, और कनकपाल के संस्थापक होने का यहाँ पे प्रमाण मिलता है। अगला है, कनकपाल को परमार वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। तो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, यानी कि परमार वंश का जो आदि पुरुष है वो किसे माना जाता है, तो वो आपके कनकपाल को माना जाता है। अगला इसमें नेक्स्ट है चांदपुर गढ़ शिलालेख में, यानी चांदपुर शिलालेख में कनकपाल को चंद्रवंशी परमार शासक बताया गया है। कौनपुर गढ़ किस परमार शासक से संबंधित है, ये भी महत्वपूर्ण है। कौनपुर गढ़ जो है ये कनकपाल से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, कवि देवराज जो आए हैं उन्होंने राजवंशावली में उनका नाम स्वर्णपाल भी बताया है। यानी कि अलग अलग जो फैक्ट्स या जो स्रोत मिले हैं, उन अलग अलग स्रोतों में इनको अलग अलग चीज़ें कही गई है। इसलिए आपको ये फैक्ट्स याद रखना जरूरी है कि किस में क्या कहा गया है। अगले यानी कनकपाल के बाद सोनपाल या सुवर्णपाल आया। सुवर्णपाल का टाइम पीरियड 1243 से 1250 ईस्वी माना जाता है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है, तो इनको हम स्किप करेंगे। लखन देव भी इसके बाद आए। लखन देव का टाइम पीरियड 1310 से लेकर 1333 ईस्वी था। ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोर्स प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर हम इसमें आते हैं अनंतपाल। अनंतपाल के बारे में आते हैं। 1333 से लेकर 1354 ईस्वी इनका टाइम पीरियड रहा। और इनके सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये, अपने नाम से छपी गई मुद्राओं वाला यह गढ़वाल का पहला शासक था। यानी कि गढ़वाल का यह पहला शासक है जिसने अपने नाम की मुद्राएं छापने का कार्य किया। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले गढ़वाल में किस शासक की मुद्राओं का प्रमाण मिला है, तो ये आपका आएगा अनंतपाल। इनका टाइम पीरियड जो है वो 1333 से लेकर 1354 ईस्वी है। और अगला है, इस राजा को मुकुंद दीर के नाम से भी जाना जाता है। अनंतपाल द्वितीय एक विशाल शिलालेख मंदाकिनी नदी घाटे के पास धारसिल गांव जो अभी का है, उखी मठ रुद्रप्रयाग में है, वहाँ से प्रमाण इसका मिलता है।
फिर अगला है दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अजय पाल। अजय पाल का टाइम पीरियड 1490 से 1519 ईस्वी है। अजय पाल सबसे महत्वपूर्ण संस्थापकों में मतलब इसे कह सकते हैं आप, ये परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड है ये 1490 से लेकर 1519 ईस्वी तक है। 52 गढ़ों को जीतने वाला यह एकमात्र शासक था। और अजय पाल को गढ़पाल भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट्स में हम चलेंगे। गढ़वाल का अशोक भी किसे कहा जाता है, तो ये गढ़वाल का अशोक भी अजय पाल को कहा जाता है। धुलिया पाथा नामक जो प्रथा थी वो अजय पाल के टाइम पे शुरू हुई। देवलगढ़ अभिलेख में अजय पाल को धर्म पाथा कहा गया है। किसको कहा गया है, अजय पाल को धर्म पाथा कहा गया है। किस अभिलेख में कहा गया है, देवलगढ़ अभिलेख में। दोस्तों मैं अभी आपको पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो आप मुझे कमेंट में लिख लेना, अगली बार मैं फिर नेक्स्ट तरीके से इस पर काम करूँगा। फिर इसमें अगला फैक्ट है 1512 ईस्वी में देवलगढ़ तथा 1517 ईस्वी में राजधानी श्रीनगर लाने का कार्य भी किसने किया था, ये अजय पाल ने किया था। यानी कि 1512 ईस्वी में देवलगढ़ को चांदपुरगढ़ से राजधानी बनाई गई और 1517 ईस्वी में इसने श्रीनगर को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। अजय पाल के द्वारा लाई गई थी, मतलब ये राजधानी है। और ये कीर्तिचंद जब चंद्रवंश का जो राजा था उसका जब आक्रमण गढ़वाल पे हुआ था तो उस आक्रमण के डर से इसने अपनी राजधानी क्या की थी, स्थानांतरित की थी। अजय पाल ने केंद्रीय सेना का निर्माण किया था। यानी कि जो केंद्रीय सेना होती है, एक सेंट्रल आर्मी बनाने का कार्य भी किसने किया था, अजय पाल ने किया था। अजय पाल ने यथेष्ट भूमि का निर्माण किया, अर्थात वह भूमि जो युद्ध में वीरता के रूप में दी जाती है, और इसे गढ़वाल का नेपोलियन भी कहते हैं। देखो, गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का नेपोलियन, धुलिया पाथा प्रथा, राजधानी परिवर्तन, ये चीज़ें आपको क्या करनी है, अजय पाल से संबंधित याद रखनी है। इनकी कुल देवी राजराजेश्वरी जो है, ये इसका मंदिर कहाँ पर है, ये आपका देवलगढ़ में आज भी स्थित है। 1490 ईस्वी में अजय पाल गद्दी पर बैठा था और 1519 ईस्वी में अजय पाल का बेटा कल्याण शाह गद्दी पर बैठा। परमार शासनकाल में दीवान और वजीर सर्वोच्च पद होते थे। अजय पाल, सिकंदर लोदी तथा इब्राहिम लोदी, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको याद रखने के लिए कि अजय पाल जो है वो किसके समकालीन था। तो ये अजय पाल जो है इस सिकंदर लोदी वंश का शासक और इब्राहिम लोदी का समकालीन माना जाता है। अजय पाल के बारे में हमें मानोदय काव्य, यानी अजय पाल के बारे में हमें मानोदय काव्य व रामायण प्रदीप से पता चलता है। मानोदय काव्य में अजय पाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर, इंद्र से की गई है। मानोदय काव्य जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अजय पाल ने कीर्तिचंद से प्रथम युद्ध हारकर पनुखाल चमोली में जाकर तपस्या की थी। कत्यूरी केंतुरा राजा ने अजय पाल का सोने का सिंहासन चुराया था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किस चंद राजा ने अजय पाल का सोने का सिंहासन चुराया था, तो वो है आपका कत्यूरी केंतुरा राजा। नेक्स्ट है कि शासक ने अजय पाल के डर से मंदाकिनी नदी में आत्महत्या कर ली थी। तो ये दुगम देश का जो गणपति था नरवीर सिंह कंडारी, इसने क्या करी थी, अजय पाल के डर से आत्महत्या कर दी थी। यह कंडारा गढ़ रुद्रप्रयाग का अंतिम शासक था। तो रुद्रप्रयाग में आज भी कंडारा गढ़ है, यहाँ का अंतिम शासक था आपका गणपति नरवीर सिंह कंडारी। उप्पूगढ़ की राजा कफू चौहान पर अजय पाल की जीत का वर्णन जो मिलता है वो गढ़वाली पवाड़ों में मिलता है। उन पवाड़ों में जो आपको पता होगा कि जो गढ़वाली पवाड़े होते हैं जिसमें स्तुति गीत गाए जाते हैं, उसमें इसका क्या मिला है, जानकारी मिली है। और कफू चौहान की याद में आज भी उप्पूगढ़ का मेला लगता है। और इसका उल्लेख जो है, जो अजय पाल की जीत उप्पूगढ़ के राजा कफू चौहान पे है, उसकी जानकारी तारादत्त केरोला ने भी प्रदान की है। अगला दोस्तों, अजय पाल राजभवन पूर्ण रूप से जो अजय पाल का राजभवन था ये 1894 ईस्वी में टूट गया था और फिर आधुनिक श्रीनगर 1895 ईस्वी के पो द्वारा इसको फिर के पो के द्वारा बसाया गया था। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट जो तैयार की थी वो के पो ने की थी। अजय पाल गोरखनाथ संप्रदाय को मानता था। ये महत्वपूर्ण है कि संप्रदाय को मानता था, गोरखनाथ संप्रदाय को मानता था। हैमिल्टन के अनुसार अजय पाल प्रथम स्वतंत्र शासक था। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो मोलाराम ने 1815 ईस्वी में किया था।
देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के पास अजयपाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना हुआ है। अजयपाल ने प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए पट्टी और परगनों की व्यवस्था की थी। आज भी गढ़वाल में आप जाएंगे तो पट्टी और परगनों की बहुत व्यवस्था है। यानी पट्टियाँ होती थी, पट्टियों के मालिक पटवारी होते थे, और परगनों में आपके तहसीलदार, जो आज आप देख सकते हैं जो तहसीलें हैं वो परगने। तो इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था का जो सूत्रपात जो माना जाता है वो अजयपाल को माना जाता है। और 52 गढ़ों को जीतने का जो कार्य किया था वो अजयपाल ने ही किया था। इसने 52 गढ़ को जीतकर एक छत्र शासन गढ़वाल में कर दिया था। दोस्तों, इसमें मैं 52 गढ़ों को डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसमें आपको अगली बार में 52 गढ़ों को ही अलग से लेके आऊँगा वीडियो में। राजा भानु प्रताप ने अपनी बेटी का विवाह कनकपाल से कर दिया था, जो अभी बताया गया है। तब से गढ़वाल में परमार वंश का शासन की स्थापना हुई थी, और 1949 ईस्वी तक आप देख सकते हैं परमार वंश उत्तराखंड में शासन करता है। टोटल 60 राजाओं का गढ़वाल में परमार वंश का शासन रहा, और राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण भी अजयपाल ने देवलगढ़ में किया। अजयपाल का शासन 19 वर्ष तक चला था, और युद्ध और राज्य में बहुत ज़्यादा सुधार अजयपाल के द्वारा किया गया। 52 गणों को जीतकर अजयपाल ने ऐश्वर्य को त्याग कर गुरुपंथ का अनुयायी बन गया था, क्योंकि इतने बड़े युद्धों को जीतने के बाद वह कहीं ना कहीं एक गुरुपंथ की और एक संन्यास की धारणा अपने आप मन में लाता है। ठाकुर सूरवीर सिंह के तांत्रिक विद्या वाला सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। परमार शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था जो थी वो पितृसत्तात्मक थी। अजयपाल ने से संधि करने वाला जो शासक था वो चंद शासक था आपका कीर्तिचंद, जिसने संधि की थी किससे? अजयपाल से। अजयपाल द्वारा जो राजधानी परिवर्तन है देवलगढ़ से चांदपुर 1512 ईस्वी में की गई थी। और पंवार वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो अजयपाल है, और यह पंवार वंश का 37वां शासक था। गढ़वाल वंश शब्द है सर्वप्रथम परमार राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था, और इसका जो उल्लेख है वो मोलाराम की कीर्ति में है। गढ़वाल का महर्षि जो कहते हैं तारादत्त गैरोला को कहते हैं। 1515 ईस्वी में अजयपाल ने 52 गढ़ों को पंवार शासक अजयपाल द्वारा विजित करने की जानकारी मिलती है। यानी 52 गढ़ों को इसने विजित कर दिया था, जीत लिया था। गढ़वाल का एक छत्र सम्राट महात्मा आदिनाथ, नेपोलियन, बिस्मार्क, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर, अशोक, ये सब किसको कहते हैं? अजयपाल को कहते हैं। और गढ़वाल में पंवार वंश का जो शासनकाल है वो 888 से शुरू होता है और 1 अगस्त 1949 तक चलता है। पंवार वंश की किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ और बाद में श्रीनगर स्थापित की? अजयपाल, जो अभी हमने डिस्कस किया। पंवार वंश के किस शासक या संस्थापक कनकपाल ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो सोनपाल को किया। सोनपाल कनकपाल के बाद आया था, जिसका हमने उल्लेख सिर्फ इतना ही जानकारी मिलती है। पूरी जानकारी अभी भी इतिहास में के बारे में नहीं है। कप्पू चौहान के बारे में हमने डिस्कस किया, इनको भी अजयपाल ने हराया था। और अन्न की मापतोल की जो धूली पाठा जो प्रणाली है अजयपाल द्वारा स्थापित की गई। कत्यूरियों का स्वर्ण सिंहासन पहले तो हार गए थे अजयपाल, परंतु बाद में फिर इनको छीन लिया था अजयपाल ने। गोपेश्वर के किस महापात राजतन किसने करवाया था? जो ये गोपेश्वर के महापात राजतन जो किया था ये अजयपाल ने कराया था। अजयपाल के पिता का नाम अनंतपाल था। और किस पंवार शासक ने गढ़वाल की सीमा का जो निर्धारण किया था? ये भी अजयपाल ने किया था। पौरव वंश में घर किसे कहा जाता था? राजधानी को कहा जाता था। पंवार शासनकाल में प्रचलित शब्द ओताली जो था ये एक प्रकार का राजस्व कर था। और अजयपाल का उत्तराधिकारी आता है सहजपाल। अजयपाल द्वारा सरोला ब्राह्मण आपको जानते होंगे, जो सिर्फ जिनको ही भात बनाने का जो अधिकार मिला हुआ है, सरोला ब्राह्मण। यानी जात पात व्यवस्था समाप्त करने का एक मुख्य कारण था सरोला ब्राह्मण। इन्हें सरयूल भी कहते थे। जो पंडित शादी ब्याह में खाना बनाते हैं उन्हें कोई सरयूल या सरोला कहते हैं। ददीप्यमान नक्षत्र राजा भी अजयपाल को कहा जाता है। अपने नाम से ही शत्रुओं के मन तोड़ने वाला शासक अजयपाल को कहा गया है, और ये कवि भरत ने मानदेय काव्य में इनके लिए कहा है। अजयपाल को युधिष्ठिर, भीम, कृष्ण ये संज्ञा जो दी गई है मानदेय काव्य में दी गई है, जो कि कवि भरत के द्वारा लिखी गई है। और अस्कोट को बसाने का काम जो किया था वो अभयपाल ने किया था। इनको कभी कभी अभयपाल भी कहा जाता है और अजयपाल भी कहा जाता है। अजयपाल के शासनकाल में चंद वंश के राजा कीर्तिचंद का आक्रमण हुआ, जिसमें विजयी रहा था। अजयपाल के गुरु का नाम सत्यनाथ, देवलगढ़ में इनकी समाधि है। और गोपीचंद्र, भर्तृहरि एवं अजयपाल किस संप्रदाय के अनुयायी थे? ये नाथ संप्रदाय के थे। इसमें आपको ये जानना है कि कौन कौन थे इसमें थे आपके गोपीचंद, भर्तृहरि और अजयपाल। ये सब नाथ संप्रदाय को मानते थे। यानी पंवार राजाओं ने अलग अलग संप्रदायों को मानने का काम भी किया था।
राजा सोनपाल का जवाई था कनकपाल, और कनकपाल किस गोत्र के थे? शौनक गोत्र के थे। ये पूछा गया